हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से इस चैनल में मैं आर्डिनो बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। हालांकि मैंने इस चैनल में पहले भी आर्डिनो से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स डाले हैं, लेकिन ये सीरीज जो है बिगिनर्स के लिए है, जिसमें आपको आर्डिनो से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कोड एक्सप्लेनेशन में मिलने वाली है। तो इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये है इंटरफेसिंग एन एलईडी विद आर्डिनो बोर्ड। तो इसमें मैं आपको आर्डिनो बोर्ड की मदद से एलईडी ब्लिंक करवा के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो है आर्डुइनो बोर्ड। मैंने यहाँ आर्डुइनो उनो यूज़ किया, आप कोई और आर्डुइनो बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। आर्डुइनो के साथ कंपेटेबल यूएसबी केबल, ये मैंने आर्डुइनो उनो के लिए यूज़ किया, आप अपने आर्डुइनो के लिए यूज़ करें। एलईडी 1 किलो ओम रजिस्टर एलईडी के लिए, जंपर केबल्स एंड ब्रेडबोर्ड। यहाँ पे आप आर्डिनो ऊनो देख सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ट इन एलईडी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बिल्ट इन एलईडी है, ये जो है इसकी डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल पिन 13। तो यहीं पे मैं एक एक्सटर्नल एलईडी भी कनेक्ट करने वाला हूँ रजिस्टर के साथ। तो इस एलईडी के साथ साथ ही हमारी एक्सटर्नल एलईडी भी ग्लो करेगी जिस तरीके से हम कोड डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड से एलईडी का ग्राउंड कनेक्ट करूँगा, डिजिटल पिन 13 से एक 1 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दूँगा। और चलिए मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेडबोर्ड ले लूँगा और ये एलईडी है, इधर आप देख सकते हैं। तो जो एलईडी का पॉजिटिव है ये हमारा 1 किलो ओम के रजिस्टर में जाएगा और नेगेटिव जो है हमारे आर्डिनो के ग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं पहले एलईडी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एलईडी है और यहाँ पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर लेना है और 1 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू आर्डिनो की डिजिटल पिन 13 से। इधर पे ये मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर लिया ग्राउंड के साथ और इसके जस्ट साइड में ही जो हमारी 13 डिजिटल पिन 13 है वहाँ पे मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा एलईडी का। तो यहाँ पे जो है हमारे एलईडी के कनेक्शन आर्डिनो के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेंगे और इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस यूएसबी केबल को यहाँ आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलईडी फ्लैश करेगी हमारी एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं एक बार हमारी एलईडी फ्लैश करिए, जो आर्डिनो के बूट होने का सिंबल होता है। हमारी जो एलईडीज़ होती हैं खासकर डिजिटल पिन 13 में जो इनबिल्ट एलईडी होती है, वहीं से हमारी एक्सटर्नल एलईडी भी कनेक्टेड है। तो वो भी जब हमारे बूट पे ब्लिंक करती है तो हमारी एक्सटर्नल एलईडी भी ब्लिंक करेगी। तो चलिए अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर का आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, या फिर मैं आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। तो अब मैं आपको इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एलईडी ब्लिंक का एग्जाम्पल कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको जाना है, एग्जाम्पल्स, और यहाँ बेसिक में आपको आना है, एग्जाम्पल्स में, फिर बेसिक में, फिर यहाँ आपको आना है ब्लिंक में, और ये ब्लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो आर्डिनो का बेसिक एलईडी ब्लिंक का कोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एलईडी ब्लिंक का कोड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब लिखा है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वॉइड सेटअप का यूज़ किया। जो वॉइड सेटअप होता है, ये जो होता है हमारे कोड को एक बार रन करता है, प्लस इसमें हम अपने पिन का आउटपुट है या इनपुट है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, पिन मोड। पिन मोड यानी हमने पिन का मोड सेट किया कि वो आउटपुट है या इनपुट है। तो यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन, तो एलईडी बिल्ट इन से हमारा आर्डिनो डायरेक्टली समझ जाता है कि जो हमारी इंटरनल एलईडी है जो डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड है इंटरनली, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे डिजिटल पिन 13 एंड इंटरनल एलईडी दोनों आपस में ही कनेक्टेड है, तो वही सिलेक्टेड है। और यानी जो हमारी एक्सटर्नल एलईडी भी कनेक्टेड है वो भी इसमें सिलेक्टेड है, क्योंकि सेम पिन है। उसको हमने एज एन आउटपुट यहाँ पे कर रखा है, एलईडी बिल्ट इन कॉमा आउटपुट। फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन यानी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फिर यहाँ पे हमने वॉइड लूप को क्लोज कर दिया। ध्यान रहे आपको इस तरह से ब्रैकेट से क्लोज करना होगा, तब जाके हमारा वॉइड लूप एंड होगा। और फिर यहाँ पे हमने लूप फंक्शन का यूज़ किया, वॉइड लूप। तो वॉइड लूप में क्या होता है, हमारा कोड बार बार रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल राइट, यानी हमने उसमें डिजिटल राइट से हमने ये किया है कि हमारी जो एलईडी बिल्ट इन है पिन, स्पेसिफिक डिजिटल पिन जो है वो हाई रहेगी या लो, यानी 0 या 1, ये मतलब यानी ऑफ रहेगी या ऑन रहेगी। तो यहाँ पे हमने एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इंटरनल एलईडी जो है और जो एक्सटर्नल एलईडी है डिजिटल पिन 13 से कनेक्टेड, वो हमारी हाई हो जाएंगी यानी ऑन हो जाएंगी। फिर हमने यहाँ पर डिले ऐड किया 1000 का।
तो यहाँ पे डिले का मतलब क्या है कि हमारा कोड उस समय तक के लिए पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1000 यूज किया, तो यहाँ 1000 का मतलब 1000 मिली सेकेंड है, ये हमारा 1000 मिली सेकेंड है, यानी हमारा 1 सेकेंड तक ये कोड रुके रहेगा। यानी हमारी एलईडी अगर ऑन है तो वो अपना अगला टास्क परफॉर्म करने से पहले कोड हमारा 1 सेकेंड तक रुकेगा। उसके बाद हमने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन का दोबारा यूज़ किया है, जिससे हमने पिन का स्टेट लो डिफाइन कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं लो, तो यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन सेम पिन डिजिटल पिन 13 का जहाँ पे हमारी एलईडीज कनेक्टेड है वो हमने लो डिफाइन करी है यहाँ पे। तो यानी हमारा 1 सेकंड के बाद पहले एलईडी ऑन होगी, फिर 1 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये डिफाइन करा है। फिर हमने दोबारा 1000 का डिले लगा रखा है, जिससे हमारा कोड दोबारा रुक जाएगा। और जैसे ही 1000 का डिले यहाँ पे ओवर होगा तो उसके बाद हमारा कोड दोबारा यहाँ फर्स्ट लाइन से आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक लूप चलेगा कि पहले डिजिटल पिन 13 पे जो एलईडी है, जो एलईडी बिल्ट इन है वो पहले हाई होगी, 1 सेकंड के बाद फिर लो हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद दोबारा हाई हो जाएगी। यहाँ पे 1 सेकंड ओवर होगा, फिर दोबारा यहाँ पे ये हाई हो जाएगी। और यही लूप हमारा कंटिन्यूस चलते रहेगा जब तक हम आर्डिनो को पावर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल कोड है। तो चलिए अब इसको अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे आर्डिनो ऊनो है मेरा, तो आर्डिनो ऊनो सिलेक्ट किया है मैंने। और पोर्ट में आपको आना है, पोर्ट यानी कौन से यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट है। तो यहाँ पे मेरा COM3 है, आपका नाम दिखा देगा आर्डिनो का। यहाँ मेरा आर्डिनो ऊनो है, तो यहाँ मैंने COM3 सिलेक्ट किया है। बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बस सिंपल यहाँ पे आपको अपलोड में क्लिक करना है, क्योंकि ये कोड पहले से ही, इसमें कोई एरर नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ है। अगर आपको पहले कोड चेक करना तो यहाँ पे आप कंपाइल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आपका कोड कंपाइल होगा अपलोड होने से पहले हर बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कोड अपलोड हो रहा है और यहाँ पे हमारा कोड अपलोड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अब इसको मतलब एलईडी किस तरह से हमारी ब्लिंक कर रही है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी आर्डिनो को पावर करने के बाद यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। ये जो हमारी इनबिल्ट एलईडी है यहाँ पे ये भी ब्लिंक कर रही है, और इसी के साथ डिजिटल पिन 13 से जो एलईडी हमारी एक्सटर्नली कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू डिजिटल पिन 13 पे, वो भी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पे पहले 1 सेकंड तक एलईडी ऑन होगी यहाँ पे, फिर 1 सेकंड के बाद ऑफ होगी, फिर दोबारा ऑन होगी, फिर दोबारा ऑफ होगी। ये लूप हमारा चलते रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से आप एलईडी को ब्लिंक करवा सकते हैं, और सिंपली आप डिले की वैल्यू कम या ज़्यादा करके एलईडी की ब्लिंकिंग की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप 100 कर देंगे डिले को, तो वो हर 100 मिली सेकेंड में जाके आपका एलईडी ऑन एंड ऑफ होगी। तो उसमें आपकी जो स्पीड है एलईडी ब्लिंकिंग की वो फास्ट हो जाएगी। और अगर आप 10,000 करते हैं यानी 10 सेकेंड, तो आपकी स्पीड जो है और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। यहाँ पे आप मैंने 1000 करा यानी 1 सेकंड पे कर रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में अच्छे से हमारी एलईडी ग्लो कर रही है और इंटरनल एलईडी भी हमारी मतलब ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह से आप आर्डिनो को इंटरफेस कर सकते हैं एलईडी के साथ। ये हमारी बेसिक सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो था। तो अगर आपको चाहिए इस सीरीज़ के ऊपर कंटिन्यू वीडियो आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।